हाँ जी देवी और सज्जनों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? तो हमारे भाई चल रहे थे पेनिनसुलर प्लेटूज ऑफ इंडिया, राइट। अब ये जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटूज ऑफ इंडिया चल रहे थे, उसके बाद हमने क्या किया था, अरावली और विंध्याचल के बीच का जो हाईलैंड रीजन होता है उसके अंदर हमने 4 प्लेटू पढ़ लिए थे। मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड और मालवा। मेवाड़ जो कि राजस्थान के अंदर, मध्य भारत जो कि एमपी के अंदर, बुंदेलखंड जो कि एमपी यूपी दोनों के अंदर पड़ता है, ठीक है। मालवा प्लेटू जो कि एमपी वाले रीजन में पड़ता है, थोड़ा सा गुजरात वाले रीजन में पड़ता है। अब इसके अंदर मेवाड़ प्लेटू की बनास नदी में पढ़ ली थी, मध्य भारत की चंबल पढ़ ली थी, बुंदेलखंड की बेतवा और कैंट पढ़ ली थी, और चंबल के साथ साथ फिर हमने पार्वती, काली सिंधु, शिप्रा नदी हमने मालवा के अंदर पढ़ ली थी, राइट। ये सारे हमारे प्लेटूज हो गए थे। अब ये चारों जो प्लेटूज आते हैं वो हमारे हाईलैंड रीजन में आते हैं। कौन से रीजन में? हाईलैंड रीजन में। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, है ना। अब हाईलैंड रीजन कौन सा? विंध्याचल एंड अरावली के बीच का एरिया। विंध्याचल और अरावली के बीच का एरिया हाईलैंड रीजन है, और उसके अंदर हमने 4 प्लेटू, मेवाड़, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और साथ में मालवा। आज हम पढ़ेंगे बागेलखंड प्लेटू। कौन सा प्लेटू? बागेलखंड प्लेटू। देखो, अब थोड़ा सा मेरे को सुनते रहना, और थोड़ा सा यार मैपिंग अगर मैं कोई बनाऊं या फिर मैं कोई डायग्राम बनाऊं, उस पर ध्यान देना, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। वरना अगर इतने सारे फैक्ट्स, जाहिर सी बात है ज्योग्राफी में अगर आप रटोगे तो कहीं ना कहीं तो बेरहता फैल जाएगा, और इतना बैंकर फैल जाएगा, समेटा और नहीं जाएगा, है ना। तो कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा मोटा डायग्राम वायग्राम से देख लेते हैं यार, अपने को तो बस सब कॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए, पेपर में याद आना चाहिए, है ना। चलो, पहले मैं आपको छोटी सी बात ये बताता हूँ कि एमपी एंड छत्तीसगढ़ में हमारा बागेलखंड प्लेटू पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी एंड छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब कैसे क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब यहां पर अगर मैं बना देता हूं मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके आगे यहीं पर छत्तीसगढ़ आता है, यहां से छत्तीसगढ़ बना दिया, ये लो छत्तीसगढ़ बना दिया। अब हम ये जानते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ में प्लेटू पड़ता है। अब दूसरी बात ये है कि हमारी 2 रेंजेस आती हैं यहां पर। एक तो आती है विंध्याचल और एक आती है सतपुरा, राइट। ये तो होगी हमारी विंध्याचल और ये होगी हमारी सतपुरा। अब ये जो हमारा प्लेटू पड़ता है बागेलखंड, वो यहां कहीं से पड़ता है, यू पड़ता है वो, ठीक है। अब ये प्लेटू कौन सा हो गया? हमारा बागेलखंड प्लेटू हो गया। हम ये जानते हैं कि हमारी विंध्याचल और सतपुरा जो हमारी रेंजेस हैं, जो एमपी के अंदर हैं, वो हमारी बागेलखंड प्लेटू पे जाके मिलती हैं। प्लस दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो हमारा बागेलखंड प्लेटू है वो हमारी सोन और महानदी की जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको अलग अलग करता है। अब देखो, यहाँ पर बागेलखंड प्लेटू अगर ये नहीं होता तो क्या होता? सोन और महानदी कहीं से ऊपर से जाती, लेकिन यहां से अब देखते हैं कि सतपुरा से हमारी एक नदी निकलती है, जिसका नदी का नाम है सोन, ठीक है। और यहां नीचे एक नदी निकलती है महानदी। तो बस इतना ही तो है इसके अंदर कि हमारे एक प्लेटू है जिसका नाम है बागेलखंड प्लेटू, जो कि विंध्याचल और सतपुरा की जहां पर मर्जर होता है आगे जाके मिलता है, वहां आता है। एमपी और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह पड़ता है। वो सोन और महानदी के ड्रेनेज सिस्टम को अलग करता है। काम की बात बस आपके लिए इतनी ही है, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पर पॉइंट्स। पहला तो आपको लिख दिया एमपी और छत्तीसगढ़ में है। अब आगे लिख देता हूँ कि भाई सेपरेट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सोन एंड महानदी, separates the drainage system of सोन एंड महानदी। तो एक तो सोन और महानदी के ड्रेनेज सिस्टम को हमारा सेपरेट करने वाला प्लेटू कौन सा है? तो भाई साहब बागेलखंड प्लेटू। अगला पॉइंट ये लिख दो कि विंध्याचल एंड सतपुरा रेंजेस मीट एट बागेलखंड प्लेटू। तो विंध्याचल और सतपुरा जो रेंजेस है वो हमारी बागेलखंड प्लेटू पे जाके मिलती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात तो क्या कि जो हमारा सोन और महानदी के ड्रेनेज सिस्टम को अलग करता है वो भी बागेलखंड है। ये देखो, सोन नदी यहाँ से जा रही है, महानदी नीचे जा रही है, बिकॉज ऑफ द बागेलखंड प्लेटू। दूसरा, विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस भी बागेलखंड पे मिलती है। हमारी विंध्याचल रही है, सतपुरा रही, दोनों कहाँ मिल रही है? हमारी बागेलखंड पे। तीसरा, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों रीजन में पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको बागेलखंड में कोई कंफ्यूजन होगा। आगे चलते हैं। अब बागेलखंड के बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटू जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू। अगर आपने कभी पहले नहीं भी पढ़ा तो भी मैं श्योर हूं, पक्का है, कहीं ना कहीं इधर उधर से, चाहे की थोड़ी थोड़ी से आपने इसका नाम सुना होगा। तो आओ देखते हैं, आ जाओ भाई। जब मैंने आपको मैपिंग से कल लास्ट वाली क्लास में आपको करवाया था मैंने, और जिसमें आपको बताया था कि छोटा नागपुर प्लेटू हमारे बागेलखंड प्लेटू के आगे ही आता है, थोड़ा सा ये झारखंड वाले रीजन में और आजू बाजू के स्टेट्स होते हैं, तो वही बात है मेनली इसकी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में आता है, झारखंड के साथ साथ नियर बाय स्टेट्स में एंड नियर बाय स्टेट्स। तो ये बात है, तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी आता है, बिल्कुल। अब हम ये जानते हैं कि हमने यहाँ पर तो एमपी बनाया था, फिर यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ बनाया था, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ के यहां पर हमने बागेलखंड बनाया था। ये देखो ना, एमपी बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, यहां पर बागेलखंड है, वही तो एमपी छत्तीसगढ़ बागेलखंड बनाया।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमने फिर एक रेंजेस बनाई थी, जो कि कौन सी है, विंध्याचल बनाई थी, सतपुरा बनाई थी, राइट। ये रही विंध्याचल, ये रही सतपुरा, यहाँ से एक सोन थी और यहाँ से एक महानदी थी, यही तो किया था। तो वेरी गुड, अब आगे भी ऐसे ही करना है। अब हमें ये देखना है कि जब मैंने मैपिंग बनाई थी तो आपको बताया था कि छोटा नागपुर जो प्लेटू है वो थोड़ा सा आगे बागेलखंड के आगे ही आता है। तो अब बनाएंगे हम छोटा नागपुर प्लेटू। इसमें बहुत सारी नदियां निकलती है, तो आपको छोटा नागपुर प्लेटू थोड़ा सा ध्यान से बनना और थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। चलो, तो छत्तीसगढ़ के ये दोबारा मैंने ये वाला मैप इसलिए दोबारा बनाया बिकॉज आपको बताना चाहता हूँ ये नियर बाय स्टेट्स का मतलब क्या है। छत्तीसगढ़ में भी आता है, थोड़ा सा उड़ीसा में भी आता है, तो वो आपको इसको देख के पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो बड़ा सारा गोला है, अब ये बड़ा सारा जो गोला है हमारा, ये हमारा क्या है कि बागेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू है। अब छोटा नागपुर प्लेटू को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं उसको। देखो सबसे पहले तो हमारा एक्सट्रीम वेस्टर्न एरिया है जो छोटा नागपुर प्लेटू को, उसको कहते हैं पार्ट। तो पार्ट बना देते हैं, पहले ये आ गया, इधर आ गया, ये लाइन दूसरी लें क्योंकि इसे नदी बनानी पड़ेगी ना अपने को। ये लो, ये क्या हो गया, पार्ट, और हिंदी में भी पार्ट। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलो भाई अब नदियां बनाते हैं। तो पहली नदी जो हमारे छोटा नागपुर प्लेटू पे फ्लो करती है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है हमारी दामोदर। ये लो भाई, ये आ गई हमारी दामोदर। एक मिनट इसके आगे जो और बना देते थोड़ा सा, जैसे इस साइड पे तो ये झारखंड में तुम्हारा प्लेटू है ही, झारखंड के ऊपर क्या आता है, बिहार, यहाँ बिहार हो गया, नीचे क्या आता है, उड़ीसा, तो यहाँ उड़ीसा हो गया, राइट। उसके बाद बस इस साइड में क्या आता है, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलो, तो पहली नदी हमारी कौन सी होगी, दामोदर नदी होगी। तो दामोदर नदी हमारी छोटा नागपुर प्लेटू पे ही फ्लो करती है, राइट। अब दामोदर नदी फ्लो करने के बाद यहाँ पर एक ऊपर नदी फ्लो करती है दामोदर के, एक नीचे नदी फ्लो करती है दामोदर के। ऊपर जो नदी फ्लो करती है उस ऊपर नदी का नाम है कोयल, और नीचे भी जो नदी फ्लो करती है उस नीचे वाली नदी का नाम भी है कोयल। तो कह रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऊपर वाली को वैसा नॉर्दर्न कर दो और नीचे वाली को सदर्न कर दो, ठीक है। तो तीन नदियां होगी हमारी, दामोदर नदी, दामोदर के ऊपर जो फ्लो करती है वो नॉर्दर्न कोयल, दामोदर के नीचे जो फ्लो करती है वो कौन सी होगी हमारी, सदर्न कोयल। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अब एक हमारे पास नदी यहाँ फ्लो करती है बाराकर, बराकर या बाराकर, जो भी आप जिस भी नाम से उसको बोलते हो वो देख लेना। तो ये बराकर, ये लो भाई, यहां पर से बराकर आती है हमारी, हिंदी में लिख देता हूं बराकर, ठीक है। एक तो बराकर नदी होगी। बराकर नदी के बाद यहाँ पर एक और नदी फ्लो करती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। ये आपने डरनी होगी, ये स्वर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लोग, ये स्वर्ण रेखा, तो ये भी आपको पता लगे स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पे। तो ये सारी नदियां बेसिकली यहाँ से फ्लो करती हैं। एक ही नदी है जो हमारी एक्सट्रीम वेस्टर्न रीजन है ना, पार्ट वाला, जो कि हमारा छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सट्रीम वेस्टर्न रीजन है, इस पार्ट वाले रीजन से फ्लो करती है, उस नदी का नाम है शंख, शंख नदी। तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। चलो भाई, अब मैं किस क्षेत्र की बात करूं, ये क्षेत्र बेसिकली हमारा जो छोटा नागपुर प्लेटू है कहां पे, तो झारखंड में। तो इधर मैं जेएस लगा देता हूं, ये लो भाई, झारखंड में हमारा प्लेटू है, मैं पता चल गया, ठीक है। अब झारखंड की कैपिटल कहां आती है, वो भी इसी प्लेटू पे आती है, रांची। तो ये भी हमको पता चल गया, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा देखोगे ना आप, तो आगे अब आने वाली पहाड़ियां पढ़ाऊंगा जब आपको पता चलेगा। यहां पर ना हमारे एक पहाड़ी आती है जस्ट हमारे छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर, इसको कहते हैं राजमहल पहाड़ियां। ये लो भाई, ये राजमहल होगी। तो बस यही बात है आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पूरा एक बार देख लो, आपके सामने है कि हमने बनाया था कि बागेलखंड प्लेटू, जिसके जो कि ड्रेनेज एरिया अलग करता है किसका, सोन और महानदी का, जो कि विंध्याचल और सतपुरा रेंज जहां पर मिलती है, एमपी छत्तीसगढ़ में आता है। उसके बाद झारखंड में हमारे छोटा नागपुर प्लेटू आता है, जो कि झारखंड और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के लेफ्ट में पड़ता है। एक्सट्रीम वेस्टर्न ऑफ जो हमारा जो रीजन है, जो कि हमारे छोटा नागपुर प्लेटू का, वो पार्ट रीजन होता है। जैसे एक नदी निकलती है शंख, फिर बीच में से काटती है दामोदर, ऊपर निकलते नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, फिर नीचे वाले एरिया से एक और निकलते स्वर्ण रेखा, ऊपर वाले एरिया में जाती है बराकर। तो यही है बस, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां जो नॉर्थ ऑफ हमारे यहाँ पर मिलती हैं, जो कि नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर मिलती है, ठीक है। अभी एक और चीज आपको बता देता हूँ बस छोटी सी, वो ये है कि हमारी यहाँ पर जो छोटा नागपुर प्लेटू है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में हमारा मालवा प्लेटू, और मैंने आपको बताया था कि मालवा प्लेटू के हाईएस्ट पीक हमारी सिगार टॉप होती है, वैसे ही हमारा छोटा नागपुर प्लेटू के हाईएस्ट पीक पार्श्वनाथ होती है। तो पार्श्वनाथ भी यहीं बना देता हूँ, ताकि अगर किसी को भाई फोटो वोटो लेनी है तो भाई आपको दिक्कत नहीं आए, सारा एक ही जगह मिल जाए। तो ये लो, ये हमारी क्या, पारसनाथ, ये लो भाई, पारसनाथ हो गया, राइट। बस इतना ही है इसके अंदर, और तो ज़्यादा इसके अंदर है भी नहीं। चले आगे चलते हैं भाई। अब थ्योरी वोरी लिख ले, इसकी लिख लेते हैं। तो पहले तो मैं बताता हूँ ये प्लेटू है कहाँ पे, चलो आप मेरे साथ साथ बताना। प्लेटू है हमारा झारखंड के अंदर, कहाँ पर है, झारखंड के अंदर एंड नियर बाय स्टेट्स।
तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, झारखंड एंड नियर बाय स्टेट्स में हमारा छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है। ठीक है, वैसे तो सारा प्लेटू रीजन ही मिनरल रिच रीजन होता है, लेकिन ये जो प्लेटू है ये मोस्ट मिनरल रिच रीजन प्लेटू ऑफ इंडिया है। ठीक है, मोस्ट मिनरल रिच प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ज्यादा मिनरल रिच प्लेट्यू कौन सा है? हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एवरेज हाइट। एवरेज हाइट तो आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसकी, पर देख लेना एवरेज हाइट कितनी 700 मीटर के आसपास आती है। एवरेज हाइट प्लेट्यूज में मायने रखती है और माउंटेन्स में मायने रखती है। ठीक है, अब हाईएस्ट पीक मैं आपको बता चुका हूँ, पारसनाथ। कौन सी होगी? पारसनाथ होगी। हाईएस्ट पीक के बाद अपने आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर नदियां, एक जो नदी जो बीच में से काटती है वो कौन सी होगी? दामोदर। ठीक है, एक जो दामोदर के ऊपर बैठती है वो कौन सी होगी? नॉर्दर्न कोयल। एक जो दामोदर के नीचे जाती है वो कौन सी होगी? सदर्न कोयल। एक जो पार्ट वाले रीजन से निकलती है वो कौन सी होगी? शंख। एक उसके बाद नीचे साधन पार्ट से एक और निकलती है जिसका नाम क्या? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के बाद एक ऊपर वाले पार्ट से निकलती है जिसका नाम है बराकर। ठीक है, तो ये हमारी नदियां होगी छोटा नागपुर प्लेटू की, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब झारखंड वाला रीजन आपको पता है कि कोल्ड रिजर्व्स के लिए बहुत फेमस है, तो छोटा नागपुर का ही रीजन है वो जो कोल्ड रिजर्व्स के लिए फेमस है। ठीक है, हर नदी की एक रिवर वैली होती है, तो वैसे ही दामोदर की रिवर वैली का नाम है दामोदर रिवर वैली। क्या नाम है? दामोदर रिवर वैली। अब ये जो दामोदर रिवर वैली है, जिसकी जो दामोदर की रिवर वैली है, ये जो दामोदर रिवर वैली है, यहां पर अपने को चीज मिलती है जिसका नाम है कोल्ड रिजर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा आपको कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा कोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं हमारे झारखंड के अंदर, जो कि दामोदर रिवर वैली है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर पड़ती है। ठीक है, इसी कोल्ड रिजर्व इतने ज्यादा होने के कारण इसी दामोदर रिवर वैली को रुहुर वैली भी कहा जाता है। रुहुर वैली क्यों? क्योंकि कभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा रुहुर वैली क्यों कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में रखनी है। अभी के लिए याद रखना कि दामोदर रिवर वैली को रुहुर वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया कि दामोदर रिवर वैली हमारे जो छोटा नागपुर प्लेटू उसको दो पार्ट में बांटती है, क्योंकि अगर मैंने ये छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पर बनाया था और इसके बीच में मैंने दामोदर बनाई है तो बन गया ना, दो पार्ट में बट गया। और जैसे यहाँ पर ये हमारा रीजन पार्ट वाला रीजन हो जाएगा तो एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो ये कौन से पार्ट है? नदन पार्ट को तो देखो हजारीबाग और कोडरमा प्लेटू कहते हैं, या तो हजारीबाग बोल दो, और हजारीबाग नहीं बोलना आपका मन नहीं है कोई बात नहीं, तो कोडरमा बोल दो। पर पेपर वाले ने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा, वहां मत कह देना मेरा मन नहीं है, मन नहीं है तो घर जाओ। ठीक है, और नीचे वाला प्लेटू जहां पर हमारी रांची कैपिटल बनती है, मैंने ऊपर वाले अपने मैप में आपको डायग्राम में दिखाई भी है, उस वाले नीचे वाले प्लेटू को रांची प्लेटू कहते हैं। ठीक है, तो ये सर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये मैप बनाया ना हमने, तो दामोदर के ऊपर वाला रीजन तो ये तो हो गया हजारीबाग या फिर कोडरमा प्लेटू, ये नीचे वाला जो हो गया वो हो गया रांची प्लेटू। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चल सकते हैं आगे? बिल्कुल चल सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे इस प्लेटू का, इसको मेसा और फाउंड विच इज कॉल्ड पार्ट इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारे ये जो वेस्टर्न पार्ट है, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट, किसका वेस्टर्न पार्ट? हमारे छोटा नागपुर प्लेटू का। जो छोटा नागपुर प्लेटू का वेस्टर्न पार्ट है उसमें मेसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेसा इज फाउंड। मेसा इज फाउंड, यहां पर मेसा पाया जाता है, और मेसा पाने के इस कारण ही इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? पार्ट कहते हैं। ये जो हमारा एक्सट्रीम वेस्टर्न वाला एरिया, ये वाला, इस एरिया को हम पार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? मेसा पाया जाता है। और ये कौन सा एरिया है? ये हमारे छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सट्रीम वेस्टर्न एरिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी पार्ट रीजन का एक पार्ट होता है जिसका नाम है नेत्रहाट पार्ट। नेत्रहाट पार्ट। अब ये जो नेत्रहाट पार्ट हमारे एक्सट्रीम वेस्टर्न रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू का ये पार्ट है, ये नेत्रहाट पार्ट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन। इस रीजन का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? हमारा नेत्रहाट पार्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर कोई नहीं है। तो मैंने आपको 5वां नंबर और छोटा नंबर दो प्लेटूस करा दिए। एक तो हमारा बागेलखंड प्लेटू एमपी छत्तीसगढ़ वाला, एक हमारा कौन सा? झारखंड का बहुत फेमस प्लेटू छोटा नागपुर प्लेटू। आगे चलते हैं, अब अगला प्लेटू करेंगे। जब मैंने बताया था कि दोनों प्लेटू जब हम यहाँ बनाएंगे, अगर मैंने बनाया था ये हमारी विंध्याचल होगी, ये हमारे सतपुरा होगी, यहाँ हमारा बागेलखंड हो गया, यहाँ हमारा छोटा नागपुर हो गया। यहाँ पर हमारा एक 7 नंबर का प्लेटू आ रहा था, जो आप लास्ट में मैं डायग्राम बनाया था पिछली क्लास में, उसको देख लेना। इस प्लेटू का नाम है दंडकरण्या प्लेटू। दंडकरण्या प्लेटू। कौन सा प्लेटू? दंडकरण्या प्लेटू। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं दंडकरण्या प्लेटू।
ठीक है, डन करना प्लेटू। अब डन करना प्लेटू कैसे है, उसके लिए भी भाई अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना लेते हो सारा समझ में आता है एक ही बारी में, ठीक है, फिर अपने को बार बार कंफ्यूजन नहीं होती। चलो भाई डन करना प्लेटू। अब देखो इधर कहीं से छत्तीसगढ़ पड़ता है हमारा, इधर कहीं से ओडिशा पड़ता है, ठीक है। अब ये जो दंड करना प्लेटू है ये इसके अंदर कैसे सिस्टम होता है हम देखते हैं। पहली बात तो जो दंड करने का हमारा प्लेटू है वो प्लेटू एक जो हमारा ये छोटा नागपुर प्लेटू आप देखते हो, छोटा नागपुर प्लेटू के बाजू में हमारा कौन सा देखते हो आप, ये बागेलखंड प्लेटू देखते हो, इन दोनों के नीचे वाले रीजन में आता है, ठीक है। नीचे वाले रीजन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये प्लेटू है वो मेनली छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है, मेनली छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, साथ में थोड़ा सा मेनली उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। कुछ पार्ट इस प्लेटू का जो है वो तेलंगाना में भी है, तेलंगाना के साथ साथ इसका कुछ पार्ट हमारा आंध्र प्रदेश में भी है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे तो मेनली हमारा दंड करना प्लेटू छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मेनली हमारा दंड करना प्लेटू उड़ीसा में पाया जाता है, कुछ पार्ट हमारे दंड करना प्लेटू का तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने जाना था कि जैसे हमने छोटा नागपुर प्लेटू पढ़ा तो उसके जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको कोडरमा या हजारीबाग प्लेटू कहते हैं, सदर्न पार्ट को रंचू प्लेटू कहते हैं। वैसे ही हमारा जो दंड करना प्लेटू है इसके छत्तीसगढ़ में इस प्लेटू को हम बस्तर प्लेटू कहते हैं। क्या कहते हैं, बस्तर। क्या कहते हैं इसको, बस्तर प्लेटू कहते हैं। और वैसे ही ओडिशा में भी इस प्लेटू को किसी नाम से जानते होंगे, तो वैसे ही इस हमारे जो दंड करना प्लेटू उसको ओडिशा में कालाहांडी प्लेटू कहते हैं। क्या कहते हैं, कालाहांडी प्लेटू कहते हैं। जब अपने मिनरल्स वगैरह पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मिनरल रिच रीजन है दोनों, कालाहांडी और ये बस्तर दोनों के दोनों, ठीक है। तो हमारे दंड करना प्लेटू को छत्तीसगढ़ में बस्तर प्लेटू कहते हैं और दंड करना प्लेटू को ही ओडिशा में कालाहांडी प्लेटू कहते हैं। पाया जाता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। अब बस्तर प्लेटू जो हमारा है जिसकी हमने बात करी है, ये बस्तर प्लेटू बेसिकली नॉन फेमस किस लिए है, जो बस्तर प्लेटू हमारा फेमस होता है ये आयरन और रिजर्व्स के लिए फेमस होता है, ठीक है। तो हमारा जो बस्तर प्लेटू है वो बेसिकली आयरन और रिजर्व्स के लिए फेमस है। अब आयरन और है तो जाहिर सी बात है आयरन और की कोई ना कोई माइंस होंगी, तो यहाँ पर दो फेमस हमें माइंस देखने को मिलती है, एक तो मिलती है दिल्ली राजहरा और एक मिलती है बेलाडीला। पहली कौन सी मिलती है, दिल्ली राजहरा, और दूसरी कौन सी मिलती है, दूसरी मिलती है बेलाडीला, ठीक है। तो दिल्ली राजहरा और बेलाडीला दो हमें बेसिकली क्या मिलती हैं, यहाँ पर आयरन और रिजर्व्स मिलती हैं। हमारा जो दंड करना है प्लेटू छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले रीजन में आता है, छत्तीसगढ़ में इसी दंड करने को बस्तर कहते हैं जो कि आयरन रिजर्व्स के लिए फेमस है। वैसे ही हमारे कालाहांडी में भी कुछ ना कुछ होता होगा, तो आगे देख लेते हैं भाई साहब। तो कालाहांडी जो फेमस है वो बेसिकली बॉक्साइट रिजर्व्स के लिए फेमस है। तो आपको यूँ पता चल गया कि बॉक्साइट कहाँ से निकलता है, बॉक्साइट तो निकलता है हमारे उड़ीसा से, जिसके अंदर जो कालाहांडी के जो रिजर्व्स है वहाँ पर बॉक्साइट रिजर्व्स वहाँ से निकलता है, और जो बस्तर से निकलता है आयरन रिजर्व्स निकलते हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, और जो कि बेसिकली दो माइंस है हमारे यहाँ पर, दिल्ली राजहरा और बेलाडीला। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी अब आगे चलते हैं। अब हमारी एक नदी यहाँ पर फ्लो करती है जिस नदी का नाम है इंद्रावती नदी, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अब भाई अगर मैं यहाँ से एक नदी बनाता हूँ, ये यहाँ पर बना दी मैंने गोदावरी नदी, नीचे जब भी देखोगे इसके गोदावरी नदी फ्लो करती है, ये यहाँ पर नदी फ्लो करती है गोदावरी, तो ये हमारी कौन सी नदी होगी, गोदावरी नदी होगी, ठीक है। गोदावरी नदी से एक नदी जो हो जाती है हमारी इंद्रावती, कौन सी नदी, इंद्रावती, और एक आती है भाई सबरी, ठीक है, सबरी, और एक इसी से यहां से निकल जाती है सिलेरू। तो नदी आपको समझ में आ गई कि गोदावरी नदी से दो नदियां कनेक्टेड है, इंद्रावती, सबरी और सिलेरू। सबरी और सिलेरू बाद में जाके मिक्स होती है जो गोदावरी में गिरती है, इंद्रावती भी हमारी गोदावरी में गिरती है। ये दोनों कहाँ बहती हैं, ये दोनों के दोनों हमारी कहाँ बहती हैं, हमारे इस पे क्या नाम है इसका, दंड करना प्लेटू के ऊपर बहती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली जो हमने बॉक्साइट की बात करी, यहाँ पर कालाहांडी प्लेटू कह देते हैं इसको उड़ीसा के अंदर दंड करना को, लेकिन कालाहांडी के साथ साथ इसके अंदर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जिले पड़ते हैं कुछ ना कुछ, वो जिले आपको पता होना चाहिए। एक तो देखो प्लेटू के नाम से कालाहांडी, तो वो आपको कालाहांडी ध्यान रखना है कि जहां पर बॉक्साइट की रिजर्व है। कालाहांडी के साथ साथ यहाँ पर एक जगह पड़ती है कोरापुट, ठीक है।
कोरापुट के साथ साथ यहाँ पर एक जगह पड़ती है बोलांगीर, तो ये बात आपको बताना चाहिए। तो कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर, ये तीन वो जिले हैं जो कि बेसिकली बॉक्साइट रिजर्व्स के लिए फेमस है। और कालाहांडी प्लेटू उसी प्लेटू का नाम है जो दंडकन्या और ओडिशा के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में, मैं जानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वीडियो को एक दो बार देख लोगे पूरा रट जाएगा आपको। अच्छा खासा मैंने इसका डायग्राम बनाया है, इससे अच्छा डायग्राम फिर आप खुद बना लेना आपसे बनता हो तो भाई। तो हमें यह बात समझ में आ गई कि हमारी इंद्रावती जो नदी है वो हमारे बस्तर प्लेटू के ऊपर फ्लो करती है। लेकिन जो हमारा बेसिकली, अगर मैं कालाहांडी प्लेटू के ऊपर बात करूं तो कालाहांडी प्लेटू के ऊपर हमारी नदियां फ्लो करती है सबरी और सिलेरू। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, काटना आप मत काटना, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए दिखा रहा हूं। अगर मैं ये बीच में से काट दूं, ये मैंने बीच में से काट दिया, ये काट दिया बीच में से। अब मुझे बताओ कि इस वाला जो प्लेटू रीजन है उस प्लेटू रीजन का नाम क्या हो जाएगा, बस्तर। इस वाला जो प्लेटू रीजन उसका नाम क्या हो जाएगा, कालाहांडी। अब जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्लेटू हमारा दंड करने पड़ रहे हैं, बस्तर प्लेटू, उसके ऊपर नदी फ्लो करने वाली कौन सी है, इंद्रावती। और वैसे ही जाहिर सी बात है कि जो कालाहांडी प्लेटू है हमारा ओडिशा के अंदर, उसके ऊपर नदी फ्लो करनी कौन सी है, हमारी सबरी और सिलेरू, दो नदियां जो मैं आपको दोनों बता चुका हूं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर यही है। कॉम्प्लिकेट करना हो तो उसको कितना भी कर लो, इससे ज्यादा इजी कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। चलो भाई, मैं एक बार आपको इसका वो भी लिखवा देता हूँ, थ्योरी। कल को यूं ना बोलो थ्योरी नहीं लिखवाई। चलो भाई, अब जो हमारा दंड करना प्लेटू है, दंड करना प्लेटू बेसिकली दो जगहों पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में एंड ओडिशा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस प्लेटू को क्या बोलते हैं, बस्तर। ओडिशा में इस प्लेटू को क्या बोलते हैं, कालाहांडी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बस्तर। ओडिशा में बोलते हैं कालाहांडी। बस्तर में कौन सी नदी फ्लो करती है, इंद्रावती। और कालाहांडी में कौन सी फ्लो करती है, सबरी। और सबरी के साथ एक नदी और फ्लो करती है, सिलेरू। और आती कहाँ से, दोनों जाति कहाँ पर है, गोदावरी के अंदर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये जो बस्तर वाला जो रीजन है हमारा, ये किसके लिए बेसिकली फेमस, किसके लिए रीजन है, आयरन रिजर्व्स के लिए। ठीक है, अब आयरन रिजर्व्स के लिए फेमस है तो माइंस होनी चाहिए। तो माइंस हमारे पास दो आती है, पर दल्ली राजरा, दल्ली राजहिरा। कभी कभी मन करता है एप्पल पेंसिल को फेंक के मारूंगी। दल्ली राजहिरा, दल्ली राजहिरा के साथ साथ यहाँ पर बेलाडेला, कौन सी, बेलाडेला। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि बेलाडेला भी यहाँ पर है और दल्ली राजहिरा भी यहाँ पर है। और वैसे ही कालाहांडी के जो रिजर्व्स है वो किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। लेकिन बॉक्साइट डिस्ट्रिक्ट में निकलता है तो एक तो निकलता है हमारा कालाहांडी नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहां से, एक हमारा निकलता है कोरापुट से, और एक हमारा निकलता है बोलांगीर से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी और जो दो रीजन हमारे यहाँ पर पड़ते हैं वो एक तो आता है आंध्रा, और आंध्रा के साथ प्लस यहाँ पर एक रीजन पड़ता है जिसका नाम है तेलंगाना। तो आंध्रा और तेलंगाना दो रीजन्स में हमारा कौन सा प्लेटू पाया जाता है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ दंड करना है प्लेटू। तो यहाँ तक आपको सारा बता दिया। इसके अलावा इस प्लेटू में कुछ नहीं है, आप देख लो एक बार। अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो उसको ले लो भाई, बाद में कोई बताया नहीं तो बड़ा प्यारा मैंने बनाया, मेरे को मजा आ गया देख के इसको। चले, तो हमारे तीन प्लेटू हो गए। सबसे पहले तो हमने 5वें नंबर का प्लेटू किया बागेलखंड, उसके बाजू में किया हमने छोटा नागपुर, उसके नीचे किया हमने दंड करना प्लेटू। मोस्ट मिनरल रिच प्लेटू कौन सा, हमारा छोटा नागपुर, जो कि झारखंड के अंदर पड़ता है। उसके ऊपर बिहार पड़ता है, राइट साइड में वेस्ट बंगाल पड़ता है, लेफ्ट साइड में छत्तीसगढ़ पड़ता है, नीचे हमारे पड़ जाते हैं ओडिशा ये। ठीक है, चलो चले आगे। अब अगला प्लेटू पढ़ते हैं। अगला प्लेटू आता है हमारा मेघालय प्लेटू। कौन सा प्लेटू, मेघालय प्लेटू। अब मेघालय प्लेटू क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। चलो भाई, मेघालय प्लेटू भी थोड़ा सा ना, वैसे तो ये अपना कॉम्प्लिकेटेड से प्लेटू है, पर ढंग से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, अब आपको याद है मैंने जब ऊपर छोटा नागपुर प्लेटू पढ़ाया था आपको, झारखंड वाला पढ़ाया था ना, इस पर देखो छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर प्लेटू पढ़ाया तो यहाँ पर मैंने एक हिल्स बनाई थी, ऐसे करके ऐसे बनाई थी ना। इस हिल्स का नाम होता है राजमहल। ये लो, राजमहल हिल्स बना दी। अब राजमहल के बाद जो हमारा प्लेटू आता है वो प्लेटू यहाँ पर है, यू। ये रहा हमारा प्लेटू। पेन चेंज कर लेते हैं इसमें, बढ़िया सा पेन लेते हैं, जोरदार से, कोई जोरदार सा येलो ही मिला है मेरे को। कभी कभी सोचता हूँ सारी मोह मैं छोड़ के ना थाईलैंड चला जाऊँ 1-1.5 साल के लिए। हाँ जी, तो अब इसके अंदर आपको 3 बातें लिखनी है। एक तो आई लिखना है, और एक सी लिखना है, और एक यू लिखना है। अभी आईसीयू नहीं है, इसका मतलब है, आई का मतलब है आयरन, ठीक है, सी का मतलब है कोल, ठीक है, और यू का मतलब है यूरेनियम। समझ गए, आई का मतलब आयरन, सी का मतलब कोल, और यू का मतलब यूरेनियम। यानी कि ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे मेघालय प्लेटू पे मिलती हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर अपने बना देंगे लंबी लंबी हिल्स। ठीक है, जी के जी, जी उसके बाद के
फिर उसके बाद जे, जी के जे, ये लो, जी बना दिया, के बना दिया, जे बना दिया। अब ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी नाम है इनके सबके। जी का मतलब क्या होगा? गारो, खासी, जयंता। राइट, गारो, खासी और जयंता। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो गारो, खासी, जयंता है इनकी भी हाईएस्ट पीक्स है, तो हाईएस्ट पीक्स और बना देते हैं इनकी हम। मैपिंग से याद करा करो, डायग्राम से याद करा करो, क्योंकि दिमाग की वैसे तो देखो रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर क्यों ज़्यादा लोड देना जब हमारे पास ऑप्शन है कि हमें कुछ देख के चीज़ याद आ रही है। कि गलत कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कहता मैं। चलो, अब गारो की जो हाईएस्ट पीक होती है उसका नाम है नोक्रेक। क्या नाम है? नोक्रेक। खासी की जो हाईएस्ट पीक होती है उसका नाम है शिलोंग। और जयंता की जो हाईएस्ट पीक होती है उसका नाम है मारंगक्षी, मरांगशी भी बोलते हैं लोग उसको। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये बात आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात आपको बतानी है कि जो ये यहां पर मैंने बनाया था आपको, ये राजमहल की जो हिल्स बनाई थी, क्या जरूरत थी यहां बनाने की? जब आपको बता दिया छोटा नागपुर के ऊपर है तो दोबारा यहां क्या आवश्यकता पड़ रही थी? इसलिए क्योंकि गारो से लेकर राजमहल के बीच में जो गैप आता है उस गैप का नाम होता है राजमहल गारो गैप। कौन सा गैप? राजमहल गारो गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो सारा गैप है यहां से यूं, ये इस गैप का नाम है राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप, ये जो बीच में जो इतना गैप है ना इन दोनों के बीच में, यहां से लेके यहां तक का, ये राजमहल गारो गैप है। ठीक है, अब इसके बीच में जो जगह पड़ती है ये वाली, यहां पर आता है मालदा फोल्ट। कौन सा फोल्ट? मालदा फोल्ट। उसको मैं लिख देता हूं मालदा फोल्ट। मालदा फोल्ट, तो यहां पर क्या आ गया हमारा? मालदा फोल्ट आ गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा मालदा फोल्ट। अब मालदा फोल्ट के जस्ट यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर पड़ता है हमें वेस्ट बंगाल। ये एक दो बार बनाओगे ना तो आपको वैसे रट जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मालदा फोल्ट हो गया। मालदा फोल्ट के नीचे क्या पड़ता है? हमारा वेस्ट बंगाल। 3 हिल बना दिया आपको, गारो, खासी, जयंता। गारो के हाईएस्ट पीक नोक्रेक बना दी, खासी की शिलोंग बना दी, जयंता की मरंगाक्षी बना दी। उसके बाद ICU यानी कि आयरन, कोल और यूरेनियम में यहाँ पर मिलता है, लिग्नाइट भी थोड़ा मोटा मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। ठीक है, अब आपने 2 बेसिक जगह देखी होंगी यहाँ पे। ठीक है, 2 बेसिक बहुत फेमस जगह सुनी होगी आपने। CM, वैसे तो CM होते हैं इंपॉर्टेंट ही आदमी होते हैं, तो दोनों CM खासी के ऊपर है। CM का मतलब क्या है? देखो भाई, C का मतलब तो है चेरापूंजी। चेरापूंजी सुना है ना आपने, जहां पर बोजरा बारिश होती है, तो वो खासी के ऊपर ही है। जो कौन से प्लेटो की बात हो रही है? मेघालय प्लेटो की, चेरापूंजी। और M का मतलब आपको पता चल ही होगा, मौसुनरम। ठीक है, तो चेरापूंजी और मौसुनरम दोनों के दोनों हमारे कहां पड़ते हैं? खासी के ऊपर ही पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी सॉरी। चलो, तो चेरापूंजी। अब हमारे अगला वाला प्लेटू, जब मैंने आपको मैपिंग पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि जैसे हमारा छोटा नागपुर है उसके बाद हमारा प्लेटू पड़ता है, जिस प्लेटू का नाम मेघालय प्लेटू, जो हम ये पढ़ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पर, मेघालय प्लेटू। ये हमारा मेघालय प्लेटू है। ठीक है, अब जैसे मेघालय प्लेटू, और इसी के आगे मैं बना देता हूँ हमारा कारीबेंगलोंग प्लेटू, जो भी हमें इसके बाद पढ़ना है। तो ये हमारा कारीबेंगलोंग प्लेटू होगा। कारीबेंगलोंग, ये लो भाई, ये हमारा कारीबेंगलोंग प्लेटू है। ये हमारा क्या हो गया? कारीबेंगलोंग प्लेटू हो गया। अब ये कारीबेंगलोंग के ऊपर, प्लेटू के ऊपर भी 2 हिल्स आती हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी आती है भाई। एक तो आती है इसके ऊपर मिकिर, और एक आती है भाई कौन सी? रेंगमा। अब इसका भी फोटो वोटो लेनी हो तो बता दो, क्योंकि ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। इससे बाद आप मेघालय में जाओगे तो मेघालय प्लेटू आ जाएगा, आगे आसाम में जाओगे तो आपका कारीबेंगलोंग प्लेटू आ जाएगा, जिसके ऊपर मिकिर और रेंगमा है। इसके ऊपर ICU यानी कि आयरन, कोल और यूरेनियम सब मिलता है। ऊपर हमारे देखोगे तो गारो, खासी, जयंता। खासी के ऊपर CM, वो सब आपको बता दिया। डोंट वरी, ज्यादा मुंह मत बनाना, अभी मैं थ्योरी लिखवाऊंगा आपको, जो कैसे पढ़ा के जा रहे हैं। लिखवाएंगे भाई, तो देख लो एक बार, ठीक बनाया है, काम है तो देख लेना, मर्जी है तुम्हारी। तो चलो, अब देखो, जब हम पढ़ते हैं हमारा कौन सा? मेघालय प्लेटू। अभी इसे सारे पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये मेघालय प्लेटू के लिए। ठीक है, अब जब हम पढ़ते हैं मेघालय प्लेटू तो हम ये मानते हैं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। इट इज एन एक्सटेंशन
ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो कुल मिला के हमारा कार्य ये अपना मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये अलग किससे हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पर हमारा मेघालय प्लेटू है, तो हम जानते हैं ये तो राजमहल गारो का गैप था जो ऊपर इनके हिल्स का था, लेकिन इस बीच के फोल्ड को क्या कहते हैं, अभी बताया था ना मालदा फोल्ड, तो ये मालदा फोल्ड की वजह से अलग हो गया। मालदा फोल्ड की वजह से हमारा कौन से अलग हो गए, छोटा नागपुर प्लेटू, CNP और MP मेघालय प्लेटू, ठीक है। तो ये मालदा फोल्ड की वजह से अलग हो गई, ये बात आपको ध्यान है। अब ये भी आपको बता चुका कि इन दोनों के बीच में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो राजमहल हिल्स आ जाती हैं, और राजमहल देखूँ तो सबसे पहले गारो आती है, तो इन दोनों के बीच की जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं हम, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दो बातें तो ये आपको पता चल गई कि भाई एक तो दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप, और किसकी वजह से सेपरेट हुए हैं, ये मालदा फोल्ड की वजह से सेपरेट हुए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जैसे मैंने बनाया ना, देखो ये क्या होता है, कौन सा था, राजमहल गारो गैप, और ये सेपरेट किसकी वजह से हुआ, मालदा फोल्ड की वजह से सेपरेट हुए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब मेघालय प्लेटू पे कौन कौन से रिजर्व्स मिलते हैं हमें, आयरन मिलता है, ICU बोला था ना, आयरन कोल रिजर्व्स, आयरन कोल और यूरेनियम। अभी कोल कौन सा है, लिग्नाइट कोल है, ये बात ध्यान रखना, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। बाकी बातें आपको ऊपर बता चुको। आई का मतलब आपको पता है क्या हो गया, आयरन हो गया, और यू का मतलब क्या हो गया, हमारा यूरेनियम हो गया। तो ये कहाँ मिल रहे हैं हमें, मेघालय प्लेटू के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे ये जो छोटा नागपुर प्लेटू के बाद हमारे ये क्या नाम है, दंडकरना जो प्लेटू था, दंडकरना प्लेटू पे क्या क्या मिलता था, तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा वाले साइड में कालाहांडी में बॉक्साइट मिलता था, और फिर उसके बाद बस्तर में आयरन रिसोर्स मिलते थे, ठीक है। चलो आगे। अब इसके ऊपर हिल्स मैंने आपको बता दी, गारो, खासी और जैंता, वो दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। खासी की हाईएस्ट पीक मैं आपको बता चुका कौन सी होती है, खासी का हाईएस्ट पीक, गारो की हाईएस्ट पीक नोकरेक है, खासी की शिलोंग है, और जो जैंता उसकी मरंगाक्षी है। उसके बाद जो शिलोंग की पीक है वहीं पर ही हमें खासी हिल्स के ऊपर CM मिलते हैं, CM यानी कि चेरापूंजी और माइसिम नाम, जहाँ पर दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है। नोकरेक गारो की हाईएस्ट पीक है। अब जी एक बात ध्यान रखना कि जो नोकरेक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नोकरेक which is highest peak of Garo, Nokrek which is highest peak of Garo is also a biosphere reserve, ये आपको ध्यान में रखना है। नोकरेक जो कि गारो के हाईएस्ट पीक है वो क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलें आगे, चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं भाई। अब उसके बाद जाने को तो कुछ नहीं है, बस मरंगाक्षी याद रख लो। मरंगाक्षी मैं बता चुका हूँ, इसकी हाईएस्ट पीक किसकी है, जनता की, ठीक है जी। तो एक बार आपको फटफट रिवीजन करा देता हूँ। आज हमने 4 पढ़ लिए। चलो, हमने लास्ट क्लास में हाईलैंड प्लेटूज पढ़ लिए थे, मेवाड़, मध्य भारत, बुंदेलखंड और मालवा। और आज हमने कौन से पढ़ लिए, आज हमने पढ़ लिया भाई साहब, एक तो बागेलखंड पढ़ लिया, बागेलखंड के बाद छोटा नागपुर पढ़ लिया, दंडकरना पढ़ लिया, और मेघालय पढ़ लिया, और कारी बैंगलोंग रह गए, है ना। तो मेघालय 4 प्लेटू पढ़ लिए। कारी बैंगलोंग आपको इतना बता चुका हूँ कि आसाम में आता है, और इसकी 2 हाईएस्ट पीक आपको बता चुका हूँ, मिकिरो, रेंगमा। चलो तो फटाफट आपको रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बागेलखंड प्लेटू पढ़ा। बागेलखंड प्लेटू जो कि MP और छत्तीसगढ़ के बीच में आता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर विधानचल और सतपुरा की मीट होती है वहीं पर ही बागेलखंड प्लेटू आता है, जो कि सोन और महानदी के कैचमेंट एरिया को सेपरेट करता है। ये 2 बातें बस आपको याद में रखने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू हमारे इससे आगे जाके आता है, जो कि हमारे झारखंड और नियर बाय स्टेट्स में आता है। छोटा नागपुर प्लेटू की इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर प्लेटू को मैं बीच में से काटूं तो दामोदर रिवर वहां पर फ्लो करती है। हाईएस्ट पीक जो छोटा नागपुर प्लेटू के पार्श्वनाथ है, दामोदर के ऊपर नॉर्दर्न कोयल है, दामोदर के नीचे सदर्न कोयल है। जब लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक एरिया पड़ता है पार्ट रीजन कहते हैं उसको, पार्ट रीजन का नेत्रहाट पार्ट सबसे ऊंचा पार्ट है। यहाँ पर नेत्रहाट पार्ट के रीजन से जो नदी निकलती है उसका नाम शंख है, और जहां से नदी निकलती है सदर्न पार्ट से स्वर्णरेखा है, जो नदर्न पार्ट से निकलती है वो बाराकर है, और एक पीक होती है जो हमारे छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर बनाई होती है, उसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। वो ये झारखंड और नियर बाय स्टेट्स में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मिनरल रिच प्लेटू भी कौन सा, हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। एवरेज है 700 मीटर है, हाईएस्ट पार्श्वनाथ है। दामोदर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, ऊपर वाली जो शंख नदी है जो कि हमारे पाटन से स्वर्णरेखा और बाराकर नदी यहाँ से निकलती है। दामोदर रिवर वैली के अंदर सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है हमारे छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर। दामोदर रिवर वैली को रूहर वैली भी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई। अब इसके अंदर आता है हमारा दंडकरना प्लेटू। दंडकरना प्लेटू के अंदर बात करें तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। छत्तीसगढ़ के साइड दंडकरना प्लेटू को हम हमारे बस्तर प्लेटू कहते हैं, ओडिशा वाले साइड कालाहांडी प्लेटू कहते हैं। बस्तर प्लेटू में हमारे आयरन रिसोर्स मिलते हैं, दल्ली राजेर और बैलेदिला फेमस वहां पर माइंस है। कालाहांडी के अंदर हमें 3 बेसिकली जिले याद करने, जहां पर हमें कालाहांडी की जैसे हमें बॉक्साइट के रिसोर्स मिलते हैं, कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर। गोदावरी रिवर के अंदर 2 नदी आके निकलती है, जो
बस्तर प्लेटू की साइड बहती है वो तो हमारी इंद्रावती नदी है। जो हमारी कालाहांडी प्लेटू की साइड बहती है वो हमारी दो सबरी और सिलेरू है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू की सिंपल सी बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि मेघालय प्लेटू हमारे जस्ट हमारे छोटानागपुर प्लेटू से आगे ही आता है। जो छोटानागपुर प्लेटू के ऊपर राजमहल की पहाड़ी है, जो मेघालय के ऊपर हमारे गारो की पहाड़ी है, उन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं राजमहल गैरो गैप, और वो कटा हुआ किसकी वजह से, मालदा फोल्ड की वजह से। मेघालय प्लेटू के अंदर बात करूं तीन बेसिक रिजर्व्स मिलते हैं, आईसीयू, आयरन, लिग्नाइट, कोल और यूरेनियम, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीन बेसिक यहाँ पर ऊपर हिल्स है, गारो, खासी और जनता। गारो के हाईएस्ट पीक नोकरे के, खासी के हाईएस्ट पीक शिलोंग है, जनता के हाईएस्ट पीक मिरांगाक्षी है। जो क्या कहते हैं, गारो के हाईएस्ट पीक नोकरे के वो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और खासी के ऊपर दो बेसिकली हमें सीएम मिलते हैं, चेरापूंजी और माइसनरम, जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करने वाली जगहें हैं। एक्सटेंशन बता दिया आपको गारो खासी जनता का, उसके भी जो मालदा फोल्ड बता दिया, राजमहल गारो गैप बता दिया, आईसीयू बता दिया, और नोकरे जो कि मैं गारो के हाईएस्ट पीक है, वहां एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। एक बना दूं वापस।